इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एलआईसी की पॉलिसी को आप कैसे सरेंडर कर सकते हैं, पॉलिसी को बंद करके कैसे आप पैसा रिफंड में ले सकते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो पर हम बताने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपका कुछ भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा जिससे आपको सही जवाब, सही इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉलिसी को सरेंडर कैसे किया जा सकता है। इसमें हमने कुछ पॉइंट्स में हमने लिखे हैं जिसे हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पर। तो इन पॉइंट्स के हिसाब से हम आपको बताएंगे ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके, कहीं पर कोई भी कुछ चीज़ ना छूटे, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो पॉलिसी को सरेंडर करने में। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि पॉलिसी सरेंडर करने की जो एलिजिबिलिटी है इसके बारे में, यानी कि पॉलिसी को आप कैसे कब सरेंडर कर सकते हैं, क्या आपका पॉलिसी एलिजिबल है सरेंडर करने के लिए, सरेंडर करने के लायक है या फिर नहीं है। तो इनके बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले समझना चाहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले यह होगा कि अगर आपका पॉलिसी 3 साल अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आपका पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको यह देखना है कि आपका पॉलिसी में कौन से टेबल नंबर है। अगर आपका पॉलिसी में 814 या फिर 836 इस तरह की नंबर है, अगर 8 से अगर स्टार्ट होता है तो इन पॉलिसीज को आपको कम से कम 3 साल उसमें पेमेंट करना पड़ेगा, तभी ये पॉलिसी आपका सरेंडर होगा। अब मान लीजिए अगर आपका पॉलिसी की जो टेबल नंबर है, यानी कि जो भी प्लान है, अगर ये 9 से स्टार्ट होता है टेबल नंबर, आप देख सकते हैं वहाँ पर आपको देखिएगा पॉलिसी की बॉन्ड में टेबल नंबर, जहाँ पर अगर टेबल नंबर 9 से स्टार्ट होता है तो इसमें आपको कम से कम 2 साल आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तभी ये पॉलिसी आपका सरेंडर होगा। वहीं पर अगर आपका पॉलिसी में जो भी टेबल नंबर दिया गया है, जो भी टेबल नंबर है उसमें अगर 7 से स्टार्ट होता है तो ऐसे पॉलिसी में आपको 1 साल कंप्लीट, आपको 1 साल पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप उन पॉलिसीज़ को आप सरेंडर करके पैसा आप रिफंड में ले सकते हैं। वहीं पर अगर आपका पॉलिसी का जो नंबर है या फिर टेबल का जो नंबर है, यानी आपका पॉलिसी में जो भी टेबल नंबर है, अगर वो 876 इन तीनों में से कोई भी नहीं है तो समझ लीजिए उन पॉलिसीज़ को कम से कम 3 साल आपको जमा करना पड़ेगा पैसा, तभी ये पॉलिसी आपका सरेंडर होगा। वहीं पर अगर 2024 की अक्टूबर महीने की 1 तारीख के बाद से अगर आपने पॉलिसी ले रखा है तो उसमें आपको कम से कम 1 साल पैसा जमा करना पड़ेगा और टाइम में भी आपको 1 साल कंप्लीट पूरा होना पड़ेगा, तभी आपका पॉलिसी सरेंडर किया जाएगा और उसके बाद ही आप उसमें से पैसा आप रिफंड में ले सकते हैं। तो ये है एलिजिबिलिटी की कंडीशन। और वहीं पर आपको बताना चाहते हैं कि ये जो एलिजिबिलिटी जो कंडीशन है इसमें आपको कम से कम ये क्राइटेरिया पूरा करना ही पड़ेगा, तभी आप पॉलिसी को सरेंडर कर पाएंगे। अगर मान लीजिए अगर आपका 3 साल पैसा जमा नहीं हुआ है या फिर 2 साल या फिर 1 साल कंप्लीट जमा नहीं हुआ है तो ऐसे पॉलिसीज़ को आप सरेंडर नहीं कर पाएंगे, उसमें से आपको कोई भी पैसा रिफंड में नहीं मिलेगा। तो ये था एलिजिबिलिटी के बारे में। इसके बाद हम बताना चाहते हैं कि चेक करना। हाँ, अब आपको बताना है कि आप अपने पॉलिसी में आपको पता चल गया कि आपका अपने पॉलिसी को आप सरेंडर कर सकते हैं। अब आपको यो पता करना है कि आपका पॉलिसी में आपको कितना पैसा आपको मिलेगा अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं। तो अगर आप अपने पॉलिसी को चेक करना चाहते हैं कि कितना पैसा मिलेगा तो इसके लिए आप गूगल में सर्च करें कि एलआईसी कस्टमर केयर का जो नंबर है, एलआईसी की जो कस्टमर केयर का जो नंबर है उस नंबर में आपको फ़ोन करना है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर दिया गया यही कस्टमर केयर का नंबर है। तो इस नंबर में आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद उसकी जो भी आरबीआई इंस्ट्रक्शन जो देता है उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार आप अपने पॉलिसी नंबर डालिए, वहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर डालिए। इसके बाद आप कस्टमर केयर के साथ बात कीजिए, जो भी वहाँ पर कॉल सेंटर वाले हैं उनके साथ बात कीजिए। बात करने के बाद बताइए कि मुझे सरेंडर वैल्यू के बारे में जानना है, आपका पॉलिसी में का जो सरेंडर वैल्यू है उसे जानना है कि कितना आपको मिलेगा। ये पता होने के बाद वहाँ से आपको कंफर्म हो जाते हो कि आपका पॉलिसी एलिजिबल है और आप अगर पॉलिसी को बंद करते हो तो आपको इतना पैसा मिलेगा। अगर आप उससे सेटिस्फाइड हो, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इस पॉलिसी को सरेंडर करना है और यही पैसे मुझे मिलेगा तो मैं खुश हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो भी लॉस हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इससे एग्री होते हो तो आप आगे की प्रोसेस में आप बढ़ सकते हो। अब आगे क्या करना है, आगे आपको फॉर्म फिलअप करना है और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको इकट्ठा कर लेना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है पहले ये समझ लीजिए। आपका पॉलिसी की ओरिजिनल बॉन्ड आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपका बैंक पासबुक या फिर कैंसिल चेक होना चाहिए, आपका पैन कार्ड होना चाहिए।
ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने की ज़रूरत है। और इसके बाद आपको LIC की ऑफिस में जाकर सरेंडर की फॉर्म लेना है, फॉर्म को अच्छे से फिलअप करना है और आपका पैन कार्ड की जेरोक्स या फिर कैंसिल चेक डालना है, या फिर आप बैंक पासबुक की जो जेरोक्स है उसका आपको देना है एक साथ में। और फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर लेना है। जैसे कि फॉर्म में आपको पॉलिसी नंबर लिखना है, पॉलिसी होल्डर की नाम लिखना है, जहाँ कहीं भी सिग्नेचर ऑफ एश्योर्ड या फिर लाइफ एश्योर्ड लिखा हुआ है वहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना है। सब कुछ अच्छे से ठीक ठाक करने के बाद आपको ये एक चीज़ देखना है कि वहाँ पर विटनेस की ज़रूरत पड़ता है। आप अपने आपका जो भी LIC एजेंट है उनका विटनेस वहाँ पर लेना है। अगर वो नहीं है तो किसी भी LIC एजेंट का विटनेस वहाँ पर लेना है। बिना विटनेस के आपका काम नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। जब आप विटनेस ले लेते हो और सबका आपका जो पॉलिसी होल्डर है या फिर अगर आप लाइफ इंश्योर्ड हो तो आप अपना सिग्नेचर वहाँ पर दीजिए। और नेफ्ट की जो फॉर्म है उसे अच्छे से फिलअप कीजिए, जहाँ पर आपका बैंक डिटेल्स देना होता है, मोबाइल नंबर देना होता है, सिग्नेचर करना होता है। ये सारी चीज़ें भर लेने के बाद कंप्लीट एप्लीकेशन हो जाने के बाद आप उस फॉर्म को, डॉक्यूमेंट्स को आप ले जाकर LIC की ब्रांच ऑफिस सर्विसिंग डिपार्टमेंट वहाँ पर आप जमा कीजिए। वहाँ पर जमा होने के बाद अगले 10 से 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। जैसे ही सरेंडर की प्रोसेस स्टार्ट होगा उसके बाद आपको तुरंत SMS मिलना शुरू हो जाएगा। आपका बैंक अकाउंट यानी आपका पॉलिसी में जब नेफ्ट रजिस्ट्रेशन होगा तब आपको तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगा, SMS अलर्ट आएगा। इससे आपको पता चलता है कि आपका पॉलिसी की जो सरेंडर की जो भी प्रोसेस है ये शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द आपका बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। इस तरह से और इन सिंपल स्टेप्स को आप करके आप अपने पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। आपका पॉलिसी बीच में बंद करके जो भी पैसा आपका बनता है, जो भी आपकी पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू बनता है, ये सरेंडर वैल्यू आप अपने बैंक अकाउंट में आप क्रेडिट कर सकते हैं, करवा सकते हैं, रिफंड में आप ले सकते हैं। तो और एक चीज़ हम बताना चाहते हैं कि अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो सबसे पहला आपका नुकसान क्या होता है कि आप जो भी पैसा वहाँ पर डिपॉजिट करते हैं सारा का सारा डिपॉजिट पैसा आपको नहीं मिलता है। वहाँ पर लगभग आपको आपका डिपॉजिटेड अमाउंट से 60 या 50% आपको पैसा मिलता है, बाकी का पैसा आपका वहाँ पर कट हो जाता है, नुकसान हो जाता है। नंबर 2 का नुकसान है कि जैसे आप पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो आपका पॉलिसी में जो भी कवरेज है यानी बीमा कवर जो होता है, ये इंश्योरेंस की कवर उस वक्त वहीं पर बंद हो जाता है। आपको आपका डेथ होने पर या फिर लाइफ एश्योर्ड की डेथ होने पर कुछ भी नहीं मिलता है। पॉलिसी से मिलने वाले जो भी बेनिफिट्स है या फिर जैसे कि मान लीजिए मनी बैक बेनिफिट्स, डेथ बेनिफिट्स या फिर एक्सीडेंटल डेथ की जो कवरेज है या फिर लोन की जो फैसिलिटी होते हैं, ऑटो कवर की फैसिलिटी होता है, कुछ भी बेनिफिट्स उस वक्त आपको नहीं मिलता है क्योंकि ये पॉलिसी आपका परमानेंटली क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कुछ भी बेनिफिट्स नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तभी आप पॉलिसी को सरेंडर कीजिएगा, वरना सरेंडर होने के बाद आपका पॉलिसी को फिर से रीस्टार्ट नहीं होगा, फिर से उसे ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि एक बार पॉलिसी सरेंडर हो गया तो हो गया, उसे फिर से हम जगह में नहीं ला सकते। इसके बाद आपको नई पॉलिसी लेना पड़ेगा और आपका जो पॉलिसी सरेंडर किया गया उसे फिर से ठीक नहीं किया जा सकता है। वहीं पर अगर आप कोई भी पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं तो एक बार आप अपने LIC एजेंट से कंसल्ट कीजिए, उनके साथ बात कीजिए कि आपका पॉलिसी सरेंडर करने में लॉस है, फ़ायदा है, क्या है, नहीं है, करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, बिना सरेंडर किए कोई ऑप्शन है क्या पैसा निकालने की। इन सब चीज़ों पर आप ज़रूर उनके साथ डिस्कशन कीजिए ताकि आपका बड़ा नुकसान होने से आप बच सके। वहीं पर LIC पॉलिसी सरेंडर करने से रिलेटेड हमने कई सारे वीडियोस कंटेंट अपने चैनल पर दिए हुए हैं। उसके साथ ही साथ हमारी वेबसाइट surajbarahi.com पर भी हमने कई सारे इन्फॉर्मेशन वहां पर पब्लिकली पोस्ट किया है, उसे भी आप पढ़ें, वहां से समझें ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन, सही नॉलेज मिले और सही नॉलेज के साथ ही आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे जिससे आपका नुकसान ना हो और आप भारी नुकसान से आप बच सकते हैं। तो ये था LIC पॉलिसी सरेंडर करने के बारे में जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो अगर आपको काम का लगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर शेयर करके आप वीडियो की जो भी जानकारी उसे फैला सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।